नमस्कार बच्चों, मैं आरपी शिरगांवे। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा विषय है हिंदी। आज मैं हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी विषय में पहली कविता प्रार्थना पढ़ाने वाली हूँ। मेरे इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में ज़रूर फ़ायदा होगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले पढ़ाई करके ज़्यादा अंकों को प्राप्त कर सकें और आपके जैसे और भी बच्चे पढ़ाई में फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं प्रार्थना कविता। तो प्रार्थना का अर्थ होता है भगवान से विनती करना। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की जा रही है। तो संकलित का मतलब होता है कविता संग्रह में से लिया हुआ। अब हम देखेंगे कविता का आशय। मनुष्य जीवन में सद्भावना का प्रधान स्थान होता है। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। तो बच्चों, प्रार्थना इस कविता में कवि हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस कविता से हमें मनुष्य जीवन में सद्भावनाओं का प्रधान स्थान होता है, यानी कि अच्छे विचारों को करना चाहिए, अच्छी सोच को रखना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर सिखाई गई है, छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहने की सीख यहाँ पर दी गई है। तीसरी बात यहाँ पर किसी का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटे हो या बड़े हो, सबके साथ मिलजुल कर और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात यहाँ पर सिखाई गई है, अपने देश के प्रति अभिमान रखना सिखाया गया है। तो ये इस पाठ का आशय है। तो हम लोग इन सारी बातों को सीखते हुए और भी हम लोग बहुत सारी बातों को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ नए शब्द है उसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद कविता का विवरण हम लोग दो दो पंक्तियों में देखेंगे और आखिर में मुख्यांश को भी हम लोग देखेंगे। तो कविता का वाचन हम शुरू करते हैं। आप अपने किताब में पेज नंबर 6 में आप देख लीजिए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। सुना आपने कविता? कितनी सुंदर कविता है। तो इसमें कुछ पहले नए शब्द आपको सुनाई दिए, आपने किताबों में देखा होगा। तो सबसे पहले कुछ नए शब्दों को यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो सच का मतलब होता है सत्य, सत्यवन्ನೇ ಮಾತಾಡುವುದು। ಭಲೆ ಕಾಮ್ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಮಿಲ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ನಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು, ಗಿರೆ ಹುವೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸದ್ಭಾವ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸಚ್ಚಿ ಭಾವನಾ ರಖ್ನಾ, ಹಟ್ ಛೋಡನಾ ಅಂದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುವುದು। तो ये कुछ इसमें से नए शब्द है। तो अब हम आगे देखेंगे, दो दो पंक्तियों का विवरण हम लोग देखते जाएंगे और भी कुछ नए शब्दों को मैं आखिर में आपको बताऊंगी।
तो सबसे पहले दो दो पंक्तियां देखेंगे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। तो यहाँ पर देख लीजिए, फ्रीडम फाइटर्स का चित्र यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे महान व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी जैसे महान व्यक्ति यहाँ पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है उनका नाम। आपने कभी सोचा है बच्चों, इनका नाम इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है? क्यों? क्योंकि ये सारे सत्य के मार्ग पर चले, हमेशा सत्य को ही उन्होंने अपनाया। वो सत्य ही बोलते थे और उनके विचार भी सच्चे ही आते थे। तो हमेशा वो अच्छे विचारों पर ही चल पड़े, तो इसीलिए वो इतिहास के पन्नों में अमर है। तो इसीलिए हमें भी ये सीख दी गई है कि जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए और अच्छी बातों को विचार करना चाहिए। और दूसरी पंक्ति में देखिए, भले काम पर जीवन वारे। देख लीजिए, भला काम यानी कि अच्छा काम। अच्छे काम से अगर दूसरों को फायदा है तो अपने स्वार्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। वारना का मतलब होता है समर्पित करना। देख लीजिए, यहाँ पर एक चित्र मैंने हाल ही का उदाहरण यहाँ पर लेते हुए यहाँ पर चित्र लिया है। कोरोना वॉरियर्स का चित्र यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है कोरोना वायरस से बिना डरे हुए अपने परिवार से दूर होकर अपने जीवन का समर्पित करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर्स को देख सकते हैं, और स्वच्छता कर्मी को देख सकते हैं, रिपोर्टर्स को देख सकते हैं, और सामानों को पहुंचाने वाले इंसान को आप देख सकते हैं। जब पूरा भारत देश इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से डर चुका था, हिल चुका था, तब ये लोग बिना डरे हुए दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की जीवन को बचाने के लिए, कोरोना से पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहकर, सुरक्षित रहकर उन्होंने लोगों की जान बचाई। इसमें बहुत सारे लोग अपने जीवन को भी त्याग दिया है ना बच्चों। तो हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए अगर हमें अपना जीवन समर्पण करना पड़े तब हमें समर्पण करना चाहिए, यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी आगे दूसरी पंक्ति में, मिलकर रहे नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराए। देख लीजिए, यहाँ पर मिलकर रहे नियम अपनाएं। एकता में ही बल होता है बच्चों। अगर एकता से रहें तो कोई हमें अलग बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई होती है। और नियम अपनाना, देखिए बच्चों, नियम जो होते हैं सभी जगह में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, स्कूल के नियम अलग होते हैं, घर के नियम अलग होते हैं, सड़क के नियम अलग होते हैं, कार्यालय के नियम अलग अलग होते हैं। तो नियम किस लिए बनाए जाते हैं? हमारी अच्छाई के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ। सड़क के नियमों को अगर हम लोग नहीं पालेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सिखाई गई है कि कविता में कवि बताना चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता में ही बल होता है और नियमों का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है, बीती बातों को बिसराए। बीती बातें, इसका मतलब होता है जो जीवन में बुरी घटनाएं होती है उन घटनाओं को हमें भूलना चाहिए और हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए। बिसराना, बिसराना का मतलब होता है भूल जाना। मरे तो बिड़ुವುದು। जीवन में अच्छी घटनाएं भी होती है और बुरी घटनाएं भी होती है। अगर हम लोग सिर्फ
बुरी घटनाओं को बारे में सोचेंगे तो अगला काम कैसे हो पाएगा। इसीलिए हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, और हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए। अच्छे विचारों को ही सोचना चाहिए। तीसरी पंक्ति में यहाँ पर देख लीजिए, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाए। देख लीजिए यहाँ पर, छोटे बड़े सभी मिल जाएं। यहाँ पर एक खेल का चित्र है। खेल में कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा भी नहीं होता। सभी लोगों को मिलजुल कर खेलना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर एक खिलाड़ी खेलते हुए पूरी तरह से गिर पड़ा है, तो वहाँ पर उसके साथी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े हैं। यहाँ पर एक और चित्र है। यहाँ पर दो इंसान पानी में डूब रहे हैं, तो वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर अपनी जान की परवाह न किए बिना वहाँ पर दो लोग जो है पानी में कूद पड़े हैं और उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना कविता में ये बात सिखाई गई है कि छोटे बड़े सभी मिलजुल कर रहना चाहिए और जो कष्ट में हैं उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। आगे देखेंगे, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। देख लीजिए यहाँ पर एक लड़की गाय को चिढ़ा रही है ना, अपमान कर रही है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबको मर्यादा देना चाहिए। टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, है ना। ऐसी ही मति दो भगवान। यहाँ पर हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बच्चे बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसी ही सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पर कवि जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। भूल कर भी हमें भूल नहीं करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर सिखाई गई है और ये ऐसी ही सद्बुद्धि मति देने की यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। मति का मतलब होता है ಬುದ್ಧಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आगे देखेंगे. एक रखे रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम. एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम. देख लीजिए यहाँ पर पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म और भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय है ना. अगर हमारी मुट्ठी बंद हो जाए तो हम लोग एक हो जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर एकता में ही बल होता है. तो हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता में ही बनी रहनी चाहिए और अच्छे विचारों को, अच्छी भावनाओं को, सच्ची भावनाओं को मन में रखना चाहिए. और देश देश में मान रखे हम, यानी कि इस प्रार्थना कविता में बताया गया है कि सद्भावनाओं के साथ रहें और सब एक हैं और सभी धर्म वाले एक ही हैं. इस पाठ में बताया गया है कि हमारे देश में और प्रत्येक देश में भी आदर रखना चाहिए और हमारे देश के प्रति गौरव रखना चाहिए और देश में भक्ति रखेंगे. आगे देखिए. हट छोड़े संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं. देख लीजिए यहाँ पर हट छोड़े संयम अपनाएं. हट का मतलब होता है
गुस्सा करना। देखिए, गुस्से से कोई बात बिल्कुल नहीं बनती, कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता। और संयम से रहना चाहिए, संयम को अपनाना चाहिए। संयम से ही हम लोग कुछ साधना कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, वो वहाँ पर बीच में खड़े होकर लोगों को इधर उधर जाने की संकेत दे रहा होता है। आपने कभी सोचा है उसकी हालत कैसे होगी? देख लीजिए चित्र में। तो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार वो पुलिस संयम के साथ अपना काम करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी संयम से काम लेना चाहिए और मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। मातृभूमि यानी कि भारत माता की सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए और संयम को अपनाना चाहिए, शांति मार्ग को अपनाना चाहिए और हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए हम अपना जीवन अर्पण करेंगे, अपना प्राण त्याग करेंगे। तो ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। तो कवि इस सारी बातों को यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कविताओं में और कुछ नए नए शब्द आए हुए हैं, तो उन शब्दों को भी एक बार देख लेंगे। शब्दार्थ। वारना। वारना का मतलब होता है निछावर करना, समर्पित करना, ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡುವುದು। ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಮತಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ। ಬಿಸ್ರಾನ ಅಂದರೆ भुला देना, मरेतु बिडुವುದು। तुरत, इसका मतलब होता है तुरंत, जल्दी, ಬೇಗನೆ। आगे देखिए, मान मर्यादा ಅಂದರೆ ಗೌರವ, शोक ಅಂದರೆ दुख, ನೋವು। अगला शब्द अपमान, तिरस्कार करना, अनादर करना। निज भाषा, निज भाषा। आगे देखेंगे, जो पूरी कविता अभी मैंने बताया है उसका मुख्यांश अब हम लोग दोबारा देखेंगे। सच बोले सच बात विचारे, यानी कि जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए और सत्य राह पर चलना चाहिए और अच्छे विचारों को सोचना चाहिए और भले काम पर अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी पंक्ति में हमें बताया गया है कि मिलकर रहे, नियम अपनाना चाहिए, यानी कि जीवन में हमेशा मिलजुल कर रहने में ही भलाई है और नियमों का पालन करना चाहिए और बीती बातों को बिसराना चाहिए और जीवन में हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी पंक्ति से हमें सीख मिलती है, छोटे बड़े में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहिए और गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए और जो भी कष्ट में हैं, जो भी मुसीबत में हैं, उनकी सहायता के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। करे किसी का न अपमान, यानी कि जीवन में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका जीने का अधिकार होता है। तो किसी को हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, बड़े हो या छोटे हो, सभी को गौरव से देखना चाहिए और ऐसी ही मति देने के लिए यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहे हैं। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, यानी कि एकता में ही बल होता है और एकता से ही रहना चाहिए और देश देश में मान रखना चाहिए और देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए, अभिमान रखना चाहिए। हट को छोड़ना चाहिए और संयमता से रहना चाहिए और मातृभूमि पर हमेशा
बली बली हो जाना चाहिए। हट छोड़कर, द्वेष भावना को छोड़कर संयम को अपनाना चाहिए, शांति मार्ग को अपनाना चाहिए। हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए हम अपना जीवन अर्पण करेंगे, अपना प्राण त्याग करेंगे। तो इस प्रकार कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये था हमारे कविता के मुख्य अंश। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।